अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th की जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसको किस तरीके से आप अटेम्प्ट करें तो आप 60 में से 60 मार्क्स बड़े ही आसान तरीके से ले सकते हैं। या वो बच्चे जो अभी तक परेशान है कि केमिस्ट्री के अंदर हमें पास होना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, अब वो कौन से ऐसे क्वेश्चन करें कि हम पास आसानी के साथ हो जाए। तो प्यारे बच्चों, परेशानी की कोई बात नहीं, आपके सामने कुछ मैं टिप्स शेयर करना चाहूँगा जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ, अगर तो आप इस वक्त 60 में से 50 पे हैं तो आप डेफिनेटली 60 से 60 पे चले जाएंगे। और अगर आप इस वक्त 60 में से बहुत परेशान है कि हम तो 20 मार्क्स पासिंग मार्क भी नहीं ले सकते, तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा गेस दूंगा, ऐसे मेन पॉइंट बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा कि आप आसानी से कहेंगे कि ये तो हम 2 घंटों के अंदर आसानी से केमिस्ट्री का इम्तिहान पास कर सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप अक्सर जो क्वेश्चन ये भी होते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर जो है उसकी जो पेयरिंग स्कीम है वो कहाँ से आएगी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बोर्ड की तरफ से पंजाब के अंदर पूरे जितने भी पंजाब के तलीमी बोर्ड्स हैं जिसमें लाहौर बोर्ड भी शामिल है, बोर्ड की वेबसाइट पे कोई पेयरिंग स्कीम नहीं दी गई। अलबत्ता आप ये देखिए कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एग्जामिनर ने किन किन चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन लिया है, बड़ा आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास इस वक्त केमिस्ट्री का 2023 का फर्स्ट एनुअल और जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों पेपर मौजूद है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा और साबित करूंगा कि आप थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, आपकी केमिस्ट्री के टोटल 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर है। हर चैप्टर में से 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 शार्ट क्वेश्चन बनते हैं पूरी बुक में से। और आपने करने कितने होते हैं? 15, टोटल 15 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज को होता है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 8 में से 5, 8 में से 5, 8 में से 5 आपने करने होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, हर एक के 2 पार्ट होते हैं। और पहला पार्ट जो होता है वो डेफिनेटली 5 नंबर का होता है और दूसरा 4 नंबर का होता है। इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का बनता है। 3 जो है क्वेश्चन है उनमें से कोई से आपने 2 करने होते हैं। यहाँ पे ये बात क्लियर कर लें कि अब आपने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आसानी के साथ आप कैसे पास हो सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि 60 में से 60 भी नंबर आप बड़े आसानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप अभी भी महसूस करते हैं कि हमारे पास एक दिन है, लास्ट नाइट है और अभी भी हमारी तैयारी नहीं है, तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले पूरी केमिस्ट्री के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन हल करने हैं। इवन के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी आपने शॉर्ट के तौर पे अटेम्प्ट करना है। अब होगा क्या, आपके जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है उनमें तो आपके 5 में से 5 पूरे हो गए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 3 में से 2 करने हैं लॉन्ग। एक लॉन्ग के 2 पार्ट हैं, ए और बी, तो इस तरह 2 लॉन्ग करने के 4 पार्ट बनते हैं। अगर आप उनके भी शॉर्ट क्वेश्चन लिख के आ जाते तो मिनिमम 2 नंबर आपको फिर भी बोर्ड के अंदर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को अगर आप करते हैं तो 30 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के वो बन जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की जगह जो आप शॉर्ट करके आए हैं, हर एक के 2 नंबर है, 4 जूज है, तो 8 नंबर वो बन गए। तो इसका मतलब है 30 और 8, 38 नंबर आपके यहाँ पे बन चुके हैं। अब अगर बुक की एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज दिए गए हैं वो आप एक दफ़ा याद कर लें तो 12 में से 10 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। अब अगर आपने दिलचस्प मालूमात या जो बॉक्स दिए होते उनको पढ़ा है या तमाम चैप्टर को थारोली पढ़ा है, मुकम्मल तौर पे पढ़ा है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 12 में से 12 नंबर ले सकते हैं। तो इस तरह अगर आप देखें तो कितने नंबर बन जाते हैं, 38 और 12 कितने हो गए, 50 नंबर। तो बगैर किसी लॉन्ग किए आप 50 नंबर 60 में से ले सकते हैं। अब आप बड़े हैरान हो जाएंगे, आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि लॉन्ग हमने किया नहीं, वो तो हमने शॉर्ट के तौर पे किया है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, लॉन्ग जो भी आता है अगर उसमें फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ मास सेक्शन है, उसकी कोई डेरिवेशन आ जाती है, आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन की डेफिनेशन तो लिख दी है, उसके 2 नंबर तो पक्के हो गए आपके। उसके बाद अगले जो स्टेप जो लिखेंगे, डेरिवेशन करेंगे या एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो तो उनके मार्क्स है। तो ये एक आसान तरीका है 60 में से 50 नंबर हासिल करने का। अगर फिर भी आप समझते हैं कि पूरी बुक एक रात में हमारे लिए तैयार करना बड़ा मुश्किल है, और आसान तरीका बताता हूँ, सिर्फ 4 चैप्टर आप तैयार कर लें, मैं गारंटी देता हूँ फिर भी इतने नंबर ही आप ले सकते हैं। वो कैसे? एमसीक्यूज तो मैंने बता दिया आपको तरीक़ेकार, जो एक्सरसाइज वाले और जो थारोली पढ़ेंगे और जो बॉक्सेस है उनके अंदर से आपको पूरे के पूरे 12 के 12 मार्क्स मिलेंगे। अब आपने क्या करना, 4 ऐसे चैप्टर आपको बताता हूँ कि जिनको तैयार करेंगे आपके दोनों लॉन्ग भी तैयार हो जाएंगे और कम से कम 12 आपके
शॉर्ट क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया। अब वो चैप्टर कौन से, गौर से सुनिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, अभी लास्ट ईयर का पेपर आप उठा के देख ले, मॉर्निंग का भी इवनिंग का भी, किन चैप्टर से आया है, क्योंकि 3 में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन 5 का जो अलिफ पार्ट है, परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के तरीके तहरीर करें, ये वाटर वाला चैप्टर है। और उसके साथ है बे पार्ट में मिसाल की मदद से रिवर्सिबल रिएक्शन की वजाहत करिए, आपका पहला चैप्टर जो केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब है ये 2 चैप्टर करने से आपका एक लॉन्ग मुकम्मल हो गया है। अब दूसरा देखिएगा, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम के 3 फ्रैक्शन बयान करें और इसके साथ बी पार्ट है अल्केन के कोई से 2 केमिकल रिएक्शन की वजाहत करें। अब जैसे ही ये पेट्रोलियम का नाम आएगा या रिएक्शन का नाम आएगा तो आप कहते हैं ये जो बहुत मुश्किल काम है, तो नो प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को स्किप कर दें। आप तीसरे 7वें क्वेश्चन पे जाएं, उसको देख के बड़ी हैरानी होगी, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, साल्ट की तारीफ करें, मिसालों से वजाहत कीजिए कि किस तरह सोल्यूबल साल्ट तैयार किए जाते हैं। ये अलिफ पार्ट है और इसके साथ बे पार्ट है, विटामिन की इकसाम पर नोट लिखें। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका एक पार्ट एसिड बेस में से आ रहा है, यानी कि चैप्टर नंबर 10 में से, और दूसरा पार्ट आ रहा है बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 में से। तो आप कहेंगे कि इन तीनों में से अब कौन से करें, तो प्यारे बच्चों 4 चैप्टर इंतहाई आसान है। तो इसका मतलब है आप सुन लीजिए, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके साथ चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस और साल्ट्स 2 चैप्टर, तीसरा चैप्टर वाटर और चौथा चैप्टर बायोकेमिस्ट्री। ये वो वाहिद 4 चैप्टर है जिनको करने से आपके 4 लॉन्ग अटेम्प्ट होते हैं, यानी 18 नंबर। अब हर चैप्टर में से 3, क्योंकि मैंने बताया आपको शॉर्ट कम से कम बोर्ड में आते हैं, तो 4 चैप्टर को करेंगे, साथ आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होंगे। 12 का मतलब 24 नंबर, 24 और 18 लॉन्ग के कितने नंबर बन गए, 42। अब एक्सरसाइज में से जो मैंने आपको एमसीक्यूज का बताया, 12 नहीं तो आप मिनिमम 10 नंबर बड़ी आराम से ले सकते हैं। 42 और 10 52, 52 नंबर फिर भी आपके बन रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि हमने चैप्टर 4 तैयार किए और 52 नंबर फिर भी बन रहे हैं, जबकि हम परेशान थे कि हम 20 या 24 मार्क्स जो कि 40% जो पासिंग नंबर इस दफ़ा बोर्ड में काउंट होंगे, वो हम कैसे लें। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा ये तो काम बहुत आसान है कि अगर हम 4 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर ले तो 52 नंबर तो हमारे बन गए। बाकी जितने चैप्टर रह गए हैं 4, उनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लें, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके चारों लॉन्ग के चारों जुज भी अटैम्प्ट हो चुके हैं और आपके 15 में से 15 शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो चुके हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका है। अगर इन चैप्टर को आप फोकस कर लें, यकीन करें, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप 60 में से 60 मार्क्स भी ले सकते हैं। दोबारा फिर सुन लीजिएगा, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस और साल्ट, और चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 15 वाटर। ये सबसे छोटे चैप्टर भी हैं और इनमें 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से एक आपको मस्ट आना है। इनके अगर आप लॉन्ग करेंगे तो 4 अटैम्प्ट होंगे आपके, शॉर्ट करेंगे तो 12 को 2 से ज़रब देंगे तो 24 के आपके शॉर्ट अटैम्प्ट हो जाएंगे। और अगर इसके अलावा जो चैप्टर उनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें तो फिर आपका पूरा 60 में से 60 का पेपर अटैम्प्ट हो जाए। उम्मीद करूंगा कि इन बातों को फॉलो करके अब आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपके लिए पेपर अटैम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी। अगर नहीं सारी बुक याद होती तो नो प्रॉब्लम, 2 ही मेथड मैंने बता दिए, या तो सारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें या ये 4 चैप्टर तैयार कर लें। दोनों सूरतों में आप 50+ में चले जाते हैं। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो कहते हैं 60 पूरे ही लेने हैं, तो वो जो बाकी चैप्टर रहते हैं उनके भी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो अब आपको बहुत पसंद आई होगी कि बड़े आसान तरीके से अब हम अपना पेपर हल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि हमें केमिस्ट्री के लेक्चर मिले टॉपिक वाइज, तो आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, केमिस्ट्री 10th के फोल्डर को ओपन करें और उसके अंदर पूरी केमिस्ट्री के आपको लेक्चर मिलेंगे। इस तरह बायो के या फिज़िक्स के या प्रैक्टिकल अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक का, तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का फोल्डर देखें, उसमें आपको सारे प्रैक्टिकल A to Z मिलेंगे 9th और 10th के। तो आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चुका, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।